दोस्तों कहते हैं ना, कभी कभी जवाब इतना करारा होता है कि सामने वाले की सारी अकड़ मिट्टी में मिल जाती है। इस बार भारत ने बांग्लादेश को ऐसा ही करारा जवाब दिया है कि ईंट और पत्थर की बात तो छोड़ दीजिए, यहां तो भारत ने लोहे का हथौड़ा चला दिया है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है भारत के एक फैसले से, जब भारत ने बांग्लादेश के कुछ एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। बस फिर क्या था दोस्तों, ढाका यानी बांग्लादेश की सरकार बुरी तरह बौखला गई। और इसी चिड़ में बांग्लादेश ने अचानक बॉर्डर के पास मौजूद 3 बड़े पोर्ट बंद करने का फैसला ले लिया। अब सोचिए, यह वही पोर्ट थे जिसने सालों से भारत और बांग्लादेश के बीच जमीनी रास्तों से व्यापार होता आया था। लेकिन बांग्लादेशी अफसरों ने अजीब तर्क दिया कि यह पोर्ट उनके लिए बोझ बन चुके थे, फालतू खर्चा बढ़ा रहे थे, इसलिए इन्हें बंद करना जरूरी था। अब जरा सोचिए, अगर आपका पड़ोसी रोज आपके घर से दूध और सब्जियां लेता हो और अचानक कह दे कि भाई अब तुम्हारा रास्ता मेरे लिए बोझ है, तो हालात कितने अजीब लगेंगे। यही हाल बांग्लादेश ने कर डाला है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अचानक आई यह तलख्खी सबको चौंका गई। वजह सिर्फ पोर्ट बंद करना नहीं था दोस्तों, असल वजह थी बांग्लादेश की घरेलू राजनीति। दरअसल हाल के दिनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे थे। अब आप जानते हैं, जब भी किसी देश में हालात बिगड़ते हैं तो नेताओं को एक बहाना चाहिए। बांग्लादेश सरकार ने वही किया। अपनी गुनाह छिपाने के लिए भारत पर ही आरोप लगा दिए। कहने लगे कि भारत इन घटनाओं को हवा दे रहा है। शुरुआत में भारत ने सीधी कार्रवाई नहीं की। कई लोगों को लगा कि शायद भारत नरमी बरत रहा है, लेकिन हकीकत यह थी कि भारत सही मौके का इंतजार कर रहा था। और जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए दोस्तों, तो भारत ने ऐसा कदम उठाया जिससे बांग्लादेश की नींव हिल गई। बांग्लादेश ने जब भारत की सीमा से जुड़े एक अहम पोर्ट पर रोक लगा दी, तो भारत ने उसके जवाब में बांग्लादेश में डीजल सप्लाई के लिए बनाई जा रही पाइपलाइन रोक दी। अब सोचिए, यह वही फैसला है जो बांग्लादेश के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था, क्योंकि यह प्रोजेक्ट उनकी अर्थव्यवस्था की धड़कन बनने वाला था। अगर पाइपलाइन पूरी हो जाती तो आने वाले सालों तक बांग्लादेश पेट्रोल और डीजल के लिए आधा आत्मनिर्भर हो जाता। भारत तो इसे दोस्ती और सहयोग की भावना से आगे बढ़ा रहा था, लेकिन जब दोस्ती का जवाब उल्टे आरोपों और जिद से दिया गया, तो भारत को भी मजबूरी में कड़ा रुख अपनाना पड़ा। अब बड़ा सवाल यही है कि भारत के इस कदम के बाद बांग्लादेश किस तरह से हालात संभालेगा और क्या दोनों देशों के रिश्ते पहले जैसे रह पाएंगे या नहीं। दोस्तों यही पूरी कहानी हम आपको विस्तार से आगे समझाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, भारत जिस पाइपलाइन पर काम कर रहा था उसका असली फायदा बांग्लादेश को मिलने वाला था। मान लीजिए यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो ढाका को पेट्रोल और डीजल जैसी जरूरी चीजों के लिए किसी और देश की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भारत पड़ोसी होने के नाते यह ईंधन बेहद सस्ती दरों पर मुहैया कराने वाला था। मतलब साफ है, आने वाले कई सालों तक बांग्लादेश की एनर्जी की जरूरतें बिना किसी टेंशन के पूरी हो सकती थी। लेकिन अब हालात उल्टे हो गए हैं। आज की दुनिया में पेट्रोलियम उतना ही जरूरी है जितना इंसान के लिए दोस्तों ऑक्सीजन है। और जब किसी देश की सप्लाई रुक जाती है तो उसकी अर्थव्यवस्था सीधा सांसों की तरह अटक जाती है। यही वजह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस फैसले को बड़ा झटका मान रही है। लेकिन असली समस्या यह है कि ढाका की लगातार गलतियों ने भारत को दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया है। भारत का रुख बिल्कुल साफ है, जो कदम बांग्लादेश भारत के खिलाफ उठाएगा उसका जवाब उसी अंदाज में मिलेगा। दोस्तों 29 अगस्त को जब बांग्लादेश ने 3 अहम पोर्ट बंद करने का फैसला लिया तो यह साफ हो गया कि रिश्ते अब खट्टे मीठे नहीं बल्कि सीधे तलख होते जा रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या ढाका इस टकराव को और बढ़ाएगा या फिर हालात समझकर पीछे हटेगा? क्योंकि बांग्लादेश एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जिनका नुकसान आखिरकार उसे ही झेलना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि वहां की सरकार इस सच्चाई को नजरअंदाज कर रही है। हालात यहां तक पहुंच गई है कि भारत पर यह आरोप तक लगा दिया
कि भारत ने शेख हसीना को शरण देकर बांग्लादेश की राजनीति में दखल अंदाजी की है। इतना ही नहीं, पिछले साल बांग्लादेश में भड़की हिंसा का ठिकरा भी भारत के सिर फोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे गंभीर मुद्दा है वह है अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमले। दोस्तों, भारत में लोग यह देखकर सवाल पूछने लगे थे कि आखिर हमारी सरकार कब तक चुप रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात से कहीं ज्यादा बोल रहा है। सच तो यह है कि बांग्लादेश की आर्थिक गाड़ी भारत की मदद के बिना चलना मुश्किल है। फिर भी ढाका आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है और भारत ने अब साफ कर दिया है कि अगर बांग्लादेश दुश्मनी दिखाएगा तो जवाब भी उसी शक्ति से मिलेगा। इसी सिलसिले में भारत ने उस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रोक दिया जो साल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच हुए समझौते के तहत शुरू हुआ था। यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल से शुरू होकर सीधे बांग्लादेश के एक बड़े डिपो तक पहुंचने वाली थी। इसकी कुल लंबाई करीब 131 किलोमीटर थी। इससे सबसे बड़ा फायदा बांग्लादेश को मिलने वाला था। क्यों? क्योंकि पाइपलाइन से डीजल ले जाने पर ट्रांसपोर्टेशन का भारी भरकम खर्च बच जाता। नतीजा यह होता कि बांग्लादेश को भारत से डीजल लगभग 20 से 25% तक सस्ता पड़ता। लेकिन अब जब यह प्रोजेक्ट ठप हो गया है तो सबसे बड़ा झटका ढाका को ही लगने वाला है। दोस्तों सोचिए, इस पाइपलाइन से सिर्फ ईंधन ही सस्ता नहीं मिलता बल्कि डीजल की तस्करी जैसी समस्याओं पर भी पूरी तरह रोक लग जाती है। यानी एक तीर से दो निशाने, खर्च भी घटता और गैर कानूनी धंधों पर भी लगाम लगती। मगर अफसोस, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और खासतौर पर मोहम्मद यूनुस के गलत फैसलों ने इस प्रोजेक्ट को बीच रास्ते में ही रोक दिया। दोस्तों, बांग्लादेश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसकी अर्थव्यवस्था डीजल पर ही टिके हुए है। वहां की ज्यादातर फैक्ट्रियां, छोटे बड़े उद्योग और ट्रांसपोर्ट सब कुछ डीजल से चलता है। अभी तक होता यह था कि भारत विदेशों से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल लाकर असम के डिब्रूगढ़ में रिफाइन करता था, फिर वहीं से तैयार पेट्रोलियम सीधे बांग्लादेश भेज देता था। इस तरह ढाका को बिना झंझट के तैयार ईंधन मिल जाता था। लेकिन असली दिक्कत यह है कि बांग्लादेश के पास आधुनिक रिफाइनिंग तकनीक ही नहीं है। उनके पुराने सिस्टम से डीजल तैयार करने में ज्यादा समय भी लगता है और खर्च भी कई गुना बढ़ जाता है। अब सोचिए, अगर भारत से सप्लाई रुक गई तो ढाका मदद किससे लेगा? पाकिस्तान, वो खुद अपनी अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहा है, वो खुद कटोरा लेके भीख मांग रहा है। चीन, वो दोस्ती तो दिखाएगा लेकिन जेब काटने से बाज नहीं आएगा। अगर मान लीजिए बांग्लादेश चीन या पाकिस्तान से कोई डील भी करता है तो कीमत इतनी ज्यादा होगी कि ढाका को हर लीटर पर 10 से 15% ज्यादा चुकाना पड़ेगा। यानी साफ है, अगर बांग्लादेश को सस्ता ईंधन चाहिए तो भारत के अलावा उसके पास कोई दूसरा सुरक्षित विकल्प ही नहीं है। अब जरा भारत की ताकत देखिए। आज भारत सिर्फ अपने पड़ोसियों को ही नहीं बल्कि यूरोप जैसे बड़े देशों को भी डीजल, पेट्रोल और गैस एक्सपोर्ट कर रहा है। वजह साफ है, भारत रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदता है, फिर अपनी आधुनिक रिफाइनरी में उसे प्रोसेस करके ऊंचे दामों पर यूरोप को बेच देता है। यही कारण है कि इस खेल में भारत और अमेरिका के बीच भी तनाव बना रहता है। लेकिन फर्क देखिए, भारत अपने फैसले खुद ले रहा है और ताकतवर बन रहा है, जबकि बांग्लादेश की कहानी में बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही है। अगर बांग्लादेश ने अपनी जिद जारी रखी और भारत की बजाय चीन या पाकिस्तान से तेल लेने की कोशिश की तो दोस्तों हालात पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे। कटोरा लेकर दुनिया के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, क्योंकि ईंधन महंगा होते ही असर हर जगह दिखेगा। ट्रक बसों का किराया बढ़ेगा और सब्जी अनाज महंगे होंगे। फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। यानी देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। तो दोस्तों, अब बांग्लादेश के पास सिर्फ दो रास्ते बचे हैं। पहला यह है कि भारत से रिश्ते सुधार कर सस्ती सप्लाई लेकर अपनी जनता को भला करना, या फिर चीन पाकिस्तान पर निर्भर होकर अपनी जनता की जिंदगी और मुश्किल बना देना। अब यह फैसला ढाका को करना है। तो आप बताइए, क्या भारत को इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए या फिर हालात सुधरने पर
दोबारा काम शुरू करना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक इस जानकारी को पहुंचाने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होती है ऐसे ही दमदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।